जय हिंद दोस्तों, भर्ती से संबंधित एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आप लोग हेडिंग देख पा रहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। पूरे भारत के जो भारत के नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट है दिल्ली अटेस्टेड यानी कि खुद साइन करके उनकी फ़ोटोकॉपी भेजनी होगी। कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर 134 107 45 डेज के अंदर पहुंच जाने से यानी कि ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसी रखी गई है। वैकेंसीज का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एक्सेसमेंट का कोड आप लोग देख पा रहे होंगे। लेवल जो पेमेंट मिलेगी उसका यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे वैकेंसीज देख रहे होंगे वार्ड सहायिका की ज़्यादातर पोस्ट रखी गई है और अलग अलग एमएच के लिए वैकेंसी रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के जो पोस्ट रखे गए हैं उनकी मैं यहाँ पे डिटेल्स बताऊंगा। हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है हेल्थ सेक्टर पटियाला की तरफ से एमएच पटियाला में पोस्टिंग रहेगी, वहाँ पे वो वैकेंसी निकाली गई है। 2 पोस्ट है, एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया और लेवल 4 की तनख्वाह दी जाएगी। दोस्तों लेवल 4 में अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है। दूसरी जो पोस्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि हेल्थ सेक्टर गुरदासपुर में रहेगा। केयर ऑफ 172 एमएच गुरदासपुर में 2 पोस्ट रखे गए। एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, लेवल 4 की तनख्वाह यहाँ पे भी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है हेल्थ सेक्टर दिल्ली बीएच बेस हॉस्पिटल दिल्ली की तरफ से 2 वैकेंसीज है। एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, लेवल 4 की तनख्वाह यहाँ पे भी दी जाएगी। नेक्स्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर एसएचओ पठानकोट की तरफ से, इसमें 2 पद है। एक पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखा गया है, लेवल 4 की तनख्वाह यहाँ पे भी दी जाएगी। और यहाँ पे जो पोस्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट एसएचओ फिरोजपुर की तरफ से 2 वैकेंसीज है। एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखा गया है। इन सभी वैकेंसीज में 5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज 70 रखी गई है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, सबसे पहले आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार सभी छूट दी जाएंगी और वैकेंसीज का डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 45 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन के साथ आपके सभी डॉक्यूमेंटों की फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी होगी। जो डॉक्यूमेंट रखे गए हैं कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट भूतपूर्व सैनिकों के लिए, कॉपी ऑफ पीपीओ एंड डिस्चार्ज बुक इन केस ऑफ एक्सेसमेंट, सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट और रखे गए हैं जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट या फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट कोई भी एक, इंडियन पासपोर्ट या फिर आपके पास नहीं है तो परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, ये डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हैं आपके सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना होगा। और एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आप लोग भेज रहे हैं वो मेंशन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इनवलप के ऊपर आपको लिखना होगा जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे 100 रुपये का डीडी बनाना होगा जिसको आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस या फिर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था में इसका इस पैसे को जमा कर सकते हैं। कमांडेंट वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा 134 इस एड्रेस पर आपको अपना जो लिफाफा है वो भेजना होगा जिसमें कि सभी डॉक्यूमेंट होंगे। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। इसके लिए जो टेस्ट होगा उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। जो एप्लीकेशन का फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यही आपको फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिलेगा और इसको कंप्लीट भरने के बाद आपको भेज देना होगा। उसके साथ और डॉक्यूमेंट लगा के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर किस में था, क्या नंबर था और डेट क्या थी, फ़ोटो लगानी होगी, नाम लिखना होगा इंग्लिश में, फादर नेम वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पे। इसको कंप्लीट भरने के बाद आपको भेजना है।